जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की जो क्लास होने वाली है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन बीएड थर्ड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी को लेकर है। तो ये आपकी फर्स्ट क्लास होगी और आज से आपकी कंटिन्यू क्लासें जो हैं वो चालू कर दी जाएंगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा साथियों वो आपका होगा शैक्षिक नेतृत्व का अर्थ एवं प्रकार। मतलब शैक्षिक नेतृत्व क्या होता है, उसके अर्थ क्या होते हैं और उसके प्रकार क्या होते हैं। मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जी साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए नेतृत्व के प्रकार तथा आवश्यकता की विवेचना कीजिए। तो नेतृत्व का अर्थ, नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है आगे आगे चलना। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, कोई आपके आगे आगे चले, आपको लीड करे, आपका नेतृत्व करे, आपका मार्गदर्शन करे, यही मतलब तो हुआ। तो नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है, आप ऐसे ही लिख सकते हैं, जिसका अर्थ आगे चलना है। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चले वही नेता है। अब लीडरशिप मतलब लीड कौन करेगा, नेतृत्व कौन करेगा, तो नेतृत्व से नेता बना, नेतृत्व से क्या बना, नेता बना। तो नेता है, नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। अनुकरणीयता मतलब आगे आगे चलने का बोध होता है। जितने अधिक अनुगामी होंगे उतना ही अधिक प्रभावशाली नेतृत्व होगा। अब कह रहे हैं नेता कौन अच्छा होगा, जिसके अनुगामी मतलब जिसके ज़्यादा पीछे चलने वाले। कोई भाई नेताजी आए, सोचो छोटे से, और 500 लोगों की भीड़ हुई वहाँ पर, उनका सुनने के लिए गए। फिर दूसरे नेताजी आए, उन्होंने कहा 50,000 की भीड़ हो गई। कितने की हो गई, 50,000 की भीड़ हो गई। तो आपके स्तर में नेता कौन सा बड़ा हुआ, वही जिसके आने से 50,000 की भीड़ हुई। तो क्या कहते हैं, जितना अधिक अनुगामी होंगे उतना ही अधिक प्रभावशाली नेतृत्व माना जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब आपको ऐसे ही लिखना है, नेतृत्व शब्द अंग्रेजी के लीडरशिप का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ आगे आगे चलना है। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्य को पूरा करने के लिए तथा दूसरों के मार्गदर्शन के लिए आगे चले वही नेता है। मतलब जो आगे चलता है वही नेता है। फिर क्या कह रहे हैं, नेतृत्व से एक प्रकार की अनुकरणीयता का बोध होता है। आप आगे लिख सकते हैं, जितना अधिक अनुगामी होंगे उतना अधिक प्रभावशाली नेतृत्व माना जाएगा। ये आपको लिख देना है बस। फिर इसके आगे आपको क्या लिखना है, परिभाषाएं। अब देखो, आप जानते हैं मनोविज्ञान जो अपनी पेडोलॉजी है, तो उसमें होता क्या है, उसमें यही होता है कि अलग अलग जो राइट होते हैं वो अलग अलग लोग अपनी अपनी परिभाषाएं देते हैं। तो यहाँ चेस्टर बर्नाल्ड के अनुसार, चेस्टर बर्नाल्ड क्या कहते हैं, नेतृत्व वह व्यवहारगत गुण है जिससे अन्य व्यक्तियों या उनकी क्रियाओं को निर्देशित किया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन कहते हैं, ये कह रहे हैं। मार्टिन एम ब्राउनबेल के अनुसार नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। ये क्या कहते हैं, नेतृत्व जो है व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। मतलब व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे, ये पूरे समूह की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगला कौन है, मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं होता बल्कि नेता वह होता जो अपने समूह को शक्ति प्रदान करता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं को प्राप्त किया जाए। ऐसा मैरी पार्कर। अब महिलाएं क्या करती हैं, मैरी से आप याद कर लो कि किसी महिला की बात है तो वो लेने की बात करेंगे, तो वो बात इसमें लेने की कही जा रही है। विभाग या संगठन का अध्यक्ष नेता नहीं बल्कि नेता वह होता है जो अपने समूह को शक्ति प्रदान कर सकता है, जो जानता है कैसे प्रोत्साहित करें तथा कैसे सभी से जो दे सकते हैं प्राप्त करें। ठीक है, जो कुछ दे सकता है व्यक्ति वो कैसे प्राप्त करें, कैसे उसकी पढ़ाई करनी है, ये चीज़ के बारे में ये कह रही है कौन, मैरी पार्कर फॉलेट कह रही है। ठीक है, समझ गए होंगे। थोड़ा थोड़ा शब्दों पर ध्यान देंगे, थोड़ी हमारी बातों पर ध्यान देंगे तो पक्का आपको याद होगा। नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व कितने प्रकार के होते हैं कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। तो फॉलेट महोदय ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, किसने, फॉलेट ने बताए।
कितने बताए हैं? 3। व्यक्ति जनित नेतृत्व मतलब सिंगल के लिए, पद जनित नेतृत्व और कार्य जनित नेतृत्व। कौन कौन से? व्यक्ति जनित, पद जनित और कार्य जनित नेतृत्व। किम्बल यंग ने नेतृत्व को 7 भागों में विभाजित किया। देखो फॉलेट ने कितने? फॉलेट ने बताए थे 3 और किम्बल यंग ने, युवा हैं 7 चलेंगे तो 7 बता दिए उन्होंने, ऐसे याद कर लो। कौन से? राजनैतिक नेता, प्रजातांत्रिक नेता, नौकरशाही नेता, कूटनीति नेता, सुधारक नेता, आंदोलक नेता तथा सिद्धांतवादी नेता। इस प्रकार बोगार्ट्स ने नेता को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभक्त किया। बोगार्ट्स ने कितने? 5। तो सबसे आपको पहले क्या लिखना है? फॉलेट महोदय के, फिर यंग महोदय के और फिर इसके बाद लिखना है बोगार्ट्स। और गार्ड्स जो होता है वो का 5 इन्होंने बताए। कौन से? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेता, सपक्षी एवं वैज्ञानिक नेता, सामाजिक अधिशासी तथा मानसिक नेता और लास्ट कौन सा है? पैगंबर, संत या इसी को कहेंगे विशेषज्ञ तथा मालिक नेता। और लास्ट है स्वेच्छाकारी, करिश्माई, पैतृक या प्रजातांत्रिक नेता। ठीक है, इसके अलग अलग नाम दिए हैं। मान्यता के आधार पर नेतृत्व को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। आइए कौन कौन से हैं 3? देख रहे हैं यहाँ पर नीचे दे रहे हैं 3 आपको, ये वाले देखो दिए। क्या? स्वतः नियुक्ति, समूह द्वारा नियुक्ति और कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति। क्या? स्वतः नियुक्ति मतलब डायरेक्ट, स्वतः सिंगल, और फिर क्या? समूह द्वारा नियुक्ति, और लास्ट है कार्यकारिणी द्वारा नियुक्ति। आइए इनके बारे में देखते हैं। नेतृत्व के इन सभी प्रकार को हम मोटे तौर पर 2 वर्गों में स्वभाव के अनुसार व्यक्त कर सकते हैं। स्वभाव के अनुसार कितने भागों में व्यक्त कर सकते हैं? तो 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 प्रजातांत्रिक नेतृत्व और दूसरा है राजतांत्रिक नेतृत्व। आइए फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अब प्रजातांत्रिक से मतलब क्या हुआ? प्रजा की बात हो रही तो बस इसी के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व वह होता है जिसमें नेता अपने सभी निर्णय या अधिकांश सदस्यों के परामर्श से लेता है। किससे लेता है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व में किससे लेगा? प्रजा से या फिर अधिकांश सदस्यों से। इस प्रकार के नेतृत्व में सभी सदस्यों की राय तथा सुझावों को वांछित महत्व दिया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। किसमें? प्रजातांत्रिक में। भाई प्रजातांत्रिक है तो प्रजा से परामर्श लिया जाएगा। इस प्रकार के नेतृत्व में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार करता है। भाई आप प्रजा से सलाह लेंगे कि ये कार्य किया जाए, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, मतलब आप सभी को समानता का भाव दे रहे हैं। इसके सभी सदस्य समान भागीदारी से कार्य करते हैं। क्या? इसके सभी सदस्य समान भागीदारी से कार्य करते हैं। अब अगला कौन सा है? अगला दे रहे हैं आपको राजतांत्रिक नेतृत्व। अब राजतांत्रिक में क्या होगा? प्रजातांत्रिक नेतृत्व के ठीक विपरीत निरंकुशवादी नेतृत्व होता है। निरंकुशवादी क्या मतलब? जिसमें किसी का अंकुश ना हो, मतलब जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति की छेड़छाड़ ना हो। इस प्रकार के नेतृत्व में संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है। प्रजातांत्रिक में क्या होता है? सबके पास होती है। राजतांत्रिक में क्या होता है? जैसा राजा कर देगा, चाहे न्याय की बात करे चाहे अन्याय की बात करे। तो इसमें क्या होता है? संपूर्ण सत्ता एक ही व्यक्ति में निहित होती है, मतलब समाई होती है। अन्य सदस्यों को राय या सम्मति देने का अधिकार नहीं होता है। अब ऐसे ही लिख लो, प्रजातांत्रिक में सबको राय देने का अधिकार होता है। इस प्रकार नेता सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं करता। उसमें क्या करता था? सत्ता का भी विकेंद्रीकरण न होकर सत्ता कुछ ही हाथों में सिमटकर रह जाती है। उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और इसमें नहीं होता है। यही नेता ही समूह की समस्त नीतियों का निर्धारण करता है तथा उन नीतियों का क्रियान्वयन कैसे हो यह भी वही स्वयं निर्धारित करता है। नेता अकेला ही सर्वे सर्वा होता है। वह स्वयं ही सर्वोच्च पद पर रहता है, स्वयं ही न्यायाधीश तथा कार्य मालिक होता है। क्या? वह स्वयं ही क्या होगा? न्यायाधीश होगा, मतलब जैसा निर्णय करेगा वह स्वयं निर्णय करेगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलो, वह प्रत्येक
के भाग्य का निर्णय करता है। कौन करता है? नेता ही प्रत्येक के भाग्य का निर्णय करता है। और उसमें क्या होता था, सब अपने भाग्य का निर्णय स्वयं करेंगे, क्योंकि अपनी बात रखेंगे तो अपनी बात तो रख ही देंगे कि हमें दिक्कत क्या है। आगे देखें, नेतृत्व की आवश्यकता, मतलब लीडरशिप क्यों इंपॉर्टेंट है। तो नेतृत्व की आवश्यकता क्यों होती है, यह नेतृत्व के कार्य पर निर्भर करता है, और नेतृत्व के कार्य ही नेतृत्व के महत्व को स्पष्ट करते हैं। नेतृत्व के निम्नलिखित कार्य होते हैं। कौन कौन से कार्य होते हैं? उद्देश्य निर्धारण। नेतृत्व क्यों किया जाता है? उद्देश्य निर्धारण के लिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेतृत्व का सबसे प्रथम कार्य है अपने समूह तथा समूह के कार्यों के उद्देश्यों का निर्धारण करना। नेतृत्व का काम होता है। उद्देश्य ही समूह के व्यवहार तथा कार्यों को दिशा प्रदान करते हैं। कक्षा में शिक्षक नेतृत्व करता है, इसलिए कक्षा में वह कक्षा क्रियाओं के उद्देश्य निर्धारित करता है। संगठन करना, नेतृत्व का दूसरा कार्य समस्त कार्य प्रणाली का संगठन करना। नेतृत्व का दूसरा कार्य क्या है? समस्त कार्य प्रणाली का संगठन करना। इसके लिए वह सभी प्रकार के संसाधनों की व्यवस्था भी करता है। क्या करता है? सभी प्रकार के संसाधन, मतलब क्या क्या चीजें चाहिए। नीति निर्धारण, नेतृत्व या नेता का एक कार्य नीतियों का निर्धारण करना भी है। नेता समूह के लिए आदर्श कार्य प्रणाली, दायित्व तथा नीति का निर्धारण करता है। इसके अनुयायी इन्हीं आदर्शों तथा नीतियों का पालन करते हुए कार्य करते हैं। अनुयायी मतलब जो उसके नीचे के लोग होते हैं। अगला, समन्वय करना। नेतृत्व का ही यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न क्रियाओं, संगठनों, प्रणालियों तथा उद्देश्यों में परस्पर समन्वय स्थापित करे। नियंत्रण करना, नेता नियंत्रण भी करेगा। नेता अपने समूह के सदस्यों के कार्यों तथा व्यवहारों पर नियंत्रण कर यह सुनिश्चित करता है कि समूह के कार्य तथा व्यवहार निर्धारित नीतियों तथा उद्देश्यों के अनुरूप हों। इस बात पर भी नियंत्रण करता है कि समूह के सदस्यों की आंतरिक संबंध समूह के आदर्शों के अनुसार हों, ताकि सदस्यों के पारस्परिक संबंधों का ताना बाना टूटने ना पाए। ठीक है। अगला, प्रतिनिधित्व करना, जान गए होंगे। प्रेरणा प्रदान करना, नेता अपने समूह के सदस्यों को समय समय पर प्रेरणा प्रदान करता है, मतलब मोटिवेशन। क्या देता है? समय समय पर मोटिवेशन देता है। वह प्रेरणा सामान्यतः एक विशिष्ट दिशा में व्यवहार करने या वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। शिक्षक एक नेता के रूप में अपने छात्रों को अध्ययन करने हेतु प्रेरणा प्रदान करता है। शिक्षक भी मोटिवेशन देता है। आगे मात्र 2 हेडिंग्स हैं। कौन सा? क्रियान्वयन करना, और लास्ट है पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था करना। देखो, पुरस्कार भी देना चाहिए और दंड भी। नेता यह भी सुनिश्चित करता है वह अपने अनुयायियों को आवश्यकता पड़ने पर दंड तथा पुरस्कार दे, जैसी कंडीशन बने। उसे समूह द्वारा ऐसा करने की शक्ति प्राप्त होती है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि कक्षा कक्ष में अध्यापक एक नेता होता है और उसे यह सभी कार्य एवं दायित्व पूरे करने होते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आज से आप निश्चित कर लिए शाम को 8 PM पर आपकी विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व, और सुबह आपकी 10 बजे शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श B.Ed 3rd सेमेस्टर वालों की क्लास निश्चित आ जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर वाले कमेंट करें कि आपको क्लास कितने टाइम चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।